सर कई लोग हैं जो हमारे इस कार्य में हमारे साथ खड़े होते हैं। देखिए जब एक लड़की कार्य करती है फील्ड में तो काफ़ी लोग सपोर्ट करने के लिए भी खड़े हो जाते हैं। उतना लड़कों को नहीं मान्यता दी जाती है जितना लड़कियों के संग सोचते हैं। वो भी सुंदर लड़की हो सर तो उससे सुंदरता से क्या ही लेना देना है। नहीं, इसका प्रलोभन रहता तो है पुरुष जाति में, पर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। जब इसका फायदा आपको नहीं मिलता है। नहीं सर, इसका क्या फायदा होगा? भाई बहुत सारे लोग इस बात से प्रभावित रहते हैं कि भाई लड़की अगर आकर्षक है तो उसकी मदद ज्यादा करनी चाहिए। नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मतलब मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कभी भी कि कोई भी ऐसा है कि सुंदर है या फिर कार्य सुंदर होना चाहिए। लोगों को ये लगता है कि लड़की कार्य कर रही, हम लड़के होके भी नहीं इसकी मदद कर सकते, ये तो गलत है। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरी। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसी बेटी से जो डॉग लवर तो है ही, साथ साथ गौ रक्षा के लिए वो कुछ अनूठा काम कर रही है। चलिए मिलते हैं दीक्षा साक्या से। नमस्कार दीक्षा जी। नमस्ते सर। दीक्षा जी, आप हमारे दर्शकों से कनेक्ट होने से पहले अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए, परिचय दीजिए। मैं झांसी में रहकर गौ सेवा का कार्य कर रही हूँ और करीब 7 साल हो चुके हैं इस कार्य को करते हुए। कहाँ रहती हैं आप? गोंद कंपाउंड, सीपरी बाजार। कितने वर्ष से आप गौ सेवा के लिए जुड़ी हुई हैं? गौ सेवा, डॉग लवर, वो सब कुछ आप हैं? 7 साल हो गए हैं सर इस कार्य को करते हुए। क्यों शुरू किया आपने, क्या जरूरत थी इसकी? सर अपने लिए तो सभी कमाते हैं, इनके लिए कोई ना आगे आना चाहता है ना सेवा करना चाहता है। बहुत कम मात्रा में लोग ऐसे हैं जो इनकी सेवा करते हैं या इन पे खाने पीने का ध्यान रखते हैं, इसलिए सर आप आपकी टोटल एजुकेशन कहाँ तक हुई? एमकॉम फाइनल हो गया और ITI पास आउट। मैं देख रहा हूँ कि आप विवाहित भी हैं, जी तो आप की शादी कब हुई? 14 दिसंबर को सर पिछले साल 2024 में हुई। आपने बातचीत में ये बताया था हमको कि आपकी शादी आपकी पसंद से हुई है। जी सर। और उसमें भी बहुत बड़ा रोल सोशल मीडिया का है। जी सर। कैसे हुआ ये आप हमें, हमारे दर्शकों को संक्षिप्त में बताएं। सर लॉकडाउन था तो टाइम पास कहीं ना कहीं तो करेंगे ही, बाहर कहीं जा नहीं पाते थे। जो काम था वो डॉग को खाना खिलाने वगैरह का, गायों के लिए इलाज करने का, वो तो कर ही लेते थे। बाद में क्या करें, शाम हो गई, रात हो गई, कुछ और अपने क्या करेंगे, टाइम पास करने के लिए कुछ करते थे। तो सर लूडो था, लूडो खेलते थे हम। लूडो से हमारा परिचय शुभम जोशी जी से हुआ। वो कहाँ के हैं? वो इंदौर के रहने वाले हैं। तो लूडो खेलते खेलते आप उनके जीवन से खेल गए? नहीं सर, कांटेक्ट हुआ था सर वहीं से हमारा, फिर हम लोगों की बात आगे चली। काफी अच्छे हैं, उन्होंने बहुत पति सब सपोर्ट अच्छे किया। होते हैं। आप मुझे ये बताइए कि वो आपके इस जज्बे को जो आप बेजुबानों के लिए करती हैं, आपका साथ देने का वादा किया था उन्होंने शुरू से? उनको जब पता चला कि हमें गौ रक्षा के, तो काफी खुश हुए सुन के कि हम ऐसी, मतलब एक हमारी फ्रेंड बनी हुई है जो गौ सेवा कर रही, डॉग सेवा कर रही, मतलब एकदम अलग हो तुम। तो इसलिए उन्होंने आपको स्वीकार कर लिया? स्वीकार मतलब शादी के लिए थोड़ी स्वीकार कर लिया था शुरुआत से, पहले तो दोस्त थे ना हम। जी। तो आज की स्थिति क्या है? आज वो आपको, चूंकि आपने बताया कि आपका विवाह इंदौर हुआ है, तो वो इंदौर में है और आप झांसी में, कैसे तालमेल बन पाता है? शादी हो गई तो अब तो तालमेल ही तालमेल है। बस ये काम के सिलसिले में हमें आना जाना ही पड़ता है। 15 दिन इंदौर रहते हैं और 15 दिन हम झांसी आते हैं अपने कार्य को देखने के लिए। दीक्षा, आप कहाँ तक इन बेजुबानों के लिए, रक्षा के लिए पहुँचती हो और करती क्या हो उनके साथ? सर केस कहीं से भी आ जाए, वैसे तो मेरा झांसी ही प्रॉपर देखने का है। झांसी में गौ सेवा है, डॉग सेवा है, कोई भी जीव हो, चिड़िया हो या कुछ भी हो, उन सभी को हम इलाज दे रहे हैं। लेकिन अगर केस ग्वालियर से आ गया और ग्वालियर में कोई प्रबंध नहीं हो पा रहा वहाँ के गौ सेवकों द्वारा, तो हम पहुँचते हैं। मऊरानीपुर हुआ, शिवपुरी तक भी हुआ, यहाँ से हम ललितपुर 100 किलोमीटर भी चले जाते हैं, सभी जगह चले जाते हैं। बस साथ होना चाहिए किसी का जाने के लिए। एक महिला के लिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट पे काम करना कठिन तो है साथ में, मुझे असंभव सा लगता है। फिर भी ये असंभव को आप संभव कैसे कर पाती हैं?
सर कई लोग हैं जो हमारे इस कार्य में हमारे साथ खड़े होते हैं। देखिए, जब एक लड़की कार्य करती है फील्ड में तो काफ़ी लोग सपोर्ट करने के लिए भी खड़े हो जाते हैं। उतना लड़कों को नहीं मान्यता दी जाती है जितना लड़कियों के संग सोचते वो हैं। भी सुंदर लड़की हो। सर, तो उससे सुंदरता से क्या ही लेना देना है। नहीं, लेकिन इसका प्रलोभन रहता तो है पुरुष जाति में। पर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। जब इसका फायदा आपको नहीं मिलता है? नहीं सर, इसका क्या फायदा होगा? भाई बहुत सारे लोग इस बात से प्रभावित रहते हैं कि भाई लड़की अगर आकर्षक है तो उसकी मदद ज्यादा करनी चाहिए। नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जी। मतलब मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कभी भी कि कोई भी ऐसा है कि जो सुंदर है या फिर कार्य सुंदर होना चाहिए। लोगों को ये लगता है कि लड़की कार्य कर रही, हम लड़के होके भी नहीं इसकी मदद कर सकते, ये तो गलत है। तो कुछ लोग हैं जैसे कि नरेंद्र भैया हैं, हमारे साथ किरण दीदी हैं और भी लोग हैं, हिरदेश है एक लड़का, तो रवि भैया भी हैं। ऐसे लोग हैं जिनके साथ हम दूर दूर तक जा सकते हैं। हम अकेले जाना तो संभव नहीं होता, कहाँ जाएं, सुबह निकले शाम भी हो जाती, रात भी हो जाती, तो ये लोग सपोर्ट करते हैं। इनके साथ हम जाते हैं, वहाँ पर अपनी सेवा जो भी है अगर हमारे हाथ का रहता है तो हम करते हैं, नहीं तो वहाँ के डॉक्टर से हम लोग फिर कन्वर्सेशन करते हैं कि किस प्रकार से हम इनको इलाज दें। वो भी वहाँ पहुँचते हैं, इस प्रकार वो इलाज दें। झांसी में बहुत सारे सरकारी पशु चिकित्सालय हैं, उनकी सहायता लेती हैं? जी सर, हमारे सत्येंद्र राजपूत सर हैं, सरकारी डॉक्टर हैं, वो गल्ला मंडी में बैठे हुए हैं। काफ़ी अच्छा हम लोगों को सपोर्ट करते हैं। जब हमें समझ में नहीं आता हमें इस केस में क्या है, इलाज देना है या क्या करें, तो उनको फ़ोन लगाते हैं हम, फिर वो हमारी काफ़ी मदद करते हैं, बता देते हैं क्या क्या दवाई की ज़रूरत है, इसमें क्या इंजेक्शन लगाइए, और अगर आपसे नहीं हो रहा तो हमारे पास लेकर आइए, हम उसको इलाज देंगे। तो इतने लंबे समय से जब आप इलाज कर रही हैं तो आप खुद भी व्यक्तिगत रूप से चिकित्सा कर पाती हैं? जी सर, करते हैं। जो भी इलाज इंजेक्शन वगैरह है, अब इतना आ गया है करना 7 सालों में कि हमें कौन सी दवाई किस मरहज के लिए देना है, किस इलाज के लिए हमें कौन से इंजेक्शन को यूज़ करना है। तो अच्छा, फिर ये भी बात है कि अगर आप गलत इंजेक्शन लगा देंगी तो कौन जानवर बोलने वाला है? नहीं सर, गलत तो क्यों लगाएंगे सर, गलत को ही तो सही करने के लिए हमने वहाँ गल्ला मंडी में खड़े होके डॉक्टर्स के साथ देखा कि वो किस तरीके से इलाज करते हैं, किस तरीके से टाँके लगाते हैं। हालांकि हम टाँके वगैरह सर्जरी नहीं करते, लेकिन आना चाहिए। कभी इमरजेंसी केस है, कोई डॉक्टर नहीं है तो क्या करेंगे, आना भी ड्रिप वगैरह चाहिए। चला लेती जी हैं? सर, ड्रिप चढ़ा लेते हैं। अब तक आपने कितने जानवरों का उपचार किया होगा या बेजुबानों का? सर 7 सालों में तो बहुत गिनती है, रोज के कम से कम 12-13 केस हमारी संस्था के द्वारा सॉल्व हो रहे हैं। तो 7 साल का तो बहुत ज़्यादा हो गया है सर। इसमें आपके परिवार वालों का क्या रोल रहा, क्योंकि एक बेटी के लिए ये बड़ा कठिन कार्य है? सर बहुत कठिनाइयाँ आई, पिताजी बिल्कुल भी चाहते नहीं थे कि ये काम हम करें ना। वो तो चाहते होंगे बस आपकी शादी हो, अच्छा घर परिवार मिल जाए, गवर्नमेंट सेक्टर वाला इंसान कोई मिले, अच्छी जगह शादी हो जाए, ये सब उनकी तो कामना आपने थी। तो उनकी सारी भ्रांतियां खत्म कर दी? सर क्योंकि जीव सेवा पहले थी, इसके लिए तो हमने अपनी एजुकेशन को भी साइड में हटा दिया कि जो एजुकेशन थी उससे हम कुछ कर सकते थे अपने लिए, मतलब पैरों पे खड़े हो सकते थे, जॉब भी कर सकते थे, लेकिन सब कुछ छोड़ दिया हमने। केवल हमें जीव सेवा करना थी, गौ सेवा करनी थी। जिनका कोई नहीं है उनके हम हैं। दीक्षा, बहुत सारे इलाज में बहुत सारी फंडिंग्स की जरूरत होती है, बिना मूल्य के कुछ भी नहीं होता है, कैसे मैनेज करती हो? सर हमारी संस्था का नंबर है जो कि गूगल पे, फ़ोन पे हम चलाते हैं उसको, और अपनी जो वीडियोस हम बनाते हैं वो हमारे ग्रुप के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं। जिनका भी हमारे पास फ़ोन आता है उनको हम अपने ग्रुप में जोड़ते जाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट हम किसी से नहीं कह सकते कि आप हमें सहयोग कीजिए, लेकिन जब वो हमारे ग्रुप का कार्य देखेंगे तब वो खुद सोचेंगे कि जब ये लड़की इतना अच्छा कार्य कर रही है तो हमें 50 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये से इसको सहयोग करना चाहिए, ताकि इस सेवा को आगे बढ़ाते जाएँ, इसमें रुकावटें ना आए। इस प्रकार से सर सेवा चल रही है। तो इतने सारे दूर दूर के आप बेजुबानों को कलेक्ट करके उनको उपचार करती हैं, तो क्या ज़रूरत का फंड उपलब्ध हो पाता है? सर ज़रूरत का फंड उपलब्ध नहीं हो पाता है, लेकिन जो डॉक्टर्स हमारी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं वो कन्वेंस इस प्रकार हो जाते हैं कि आप इलाज कर दीजिए, फिर हम आपको अगले महीने कैसे भी मैनेज करके या फंडिंग हम लोग इकट्ठा करके आपको दे देंगे। तो सर वो मान जाते हैं। ज़रूरत पड़ी कभी तो आपके पतिदेव भी फंडिंग करते हैं? जी सर, उनका तो बहुत ही बड़ा महत्व बहुमूल्य कार्य है हमारे लिए कि कोई भी डॉग वगैरह में हमें कभी ज़रूरत पड़ जाती है तो
जितनी भी कमी पड़ जाती है वो अपनी तरफ से करते हैं। डर के मारे? नहीं सर, डरते नहीं है हमसे, हम डरते हैं कभी कभी कि वो हमारी सेवा में कोई रुकावट ना कर दे, इसलिए हमें भी डर के रहना पड़ता है। दीक्षा, कभी आपको लगा कि ये जो आपने जज्बा आपके अंदर पनप गया है बेजुबानों की रक्षा करने का, उनको बचाने का, ये मुश्किल मोल ले ली आपने? सर बहुत मुश्किल लगता है कि कहाँ, मतलब दिल ऐसी जगह लग गया है, ना हट सकते हैं ना निकल सकते हैं इस लाइन से, क्योंकि अगर हम हट जाएंगे तो शायद हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं इनके लिए। शायद ऐसी सोच हर किसी में नहीं है, या जिनमें हो तो बहुत अच्छी बात है। हम जैसे लोगों को, मतलब हम ऐसा कार्य करके बताना चाहते हैं, ऐसा मैसेज पहुंचाना चाहते हैं लोगों तक कि ऐसी अनेकों दीक्षाएं खड़ी हो जाएं इलाज करने के लिए, झांसी में, झांसी से बाहर तक भी। दीक्षा, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, आप जैसी और बेटियां हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो बेजुबानों के लिए बड़ी शिद्दत से काम कर रहे हैं, लेकिन आपस में द्वेष बहुत रखते हैं, आपस में वो एकमत नहीं होती है। क्या वजह हो सकती है इसकी आपकी नज़र में? तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, इनका नाम क्यों हो रहा, हमारा कार्य क्यों नहीं आगे हो रहा, ये सब हो सकता है। लेकिन आप इतनी अच्छी जगह आज आपने हमारा इंटरव्यू लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। इससे हम ये बोलना भी चाहेंगे उन लोगों से जो लोग हमारे विरोधी खड़े हो गए हैं। विरोधी हैं आपके? बहुत विरोधी खड़े हो गए हैं सर, पता नहीं क्यों इतना हमसे बैर बढ़ा लिया उनने। वो खत्म करें इन सब चीज़ों को, और जब भी उन्हें मेरी ज़रूरत पड़े किसी भी केस में तो फ़ोन लगाएं, उनका फ़ोन जरूर उठेगा। उन लोगों ने हमें ब्लॉक कर दिया। दीक्षा, पहली बार आपके अंदर इस तरह का जज्बा आया कैसे? क्योंकि आप बता रही थी कि आप पहले तो ऐसी नहीं थी, फिर बाद में अचानक आपका ये हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? क्या घटना थी वो? सर काफ़ी अच्छी लाइफ चल रही थी। हमारे जो फादर हैं उन्होंने हमें बहुत अच्छी एजुकेशन दी, और ITI भी मेरा पास आउट हो गया था। फिर हम लोग ट्रेनिंग के लिए गए थे, 6 मंथ की ट्रेनिंग, ताकि हमारी कहीं ना कहीं पर ITI की तरफ से जॉब हम लोग को मिल जाए। तो हमारी ट्रेनिंग के बाद, हमारी ट्रेनिंग जो है वो बिजौली में चल रही थी, वहाँ से हम लौट कर आ रहे थे। हमने देखा कि एक नंदी बाबा जो बैठे हुए हैं उनका जबड़ा टूटा हुआ है और जीभ नीचे लटक गई। वहाँ के लोगों से पता किया तो पता चला कि करीब 6-7 दिन से इसी स्थिति में बैठे हैं। ऐसा लगा देख के कि कोई इनका नहीं है, तो कुछ तो इनके लिए करना चाहिए। अपने लिए तो सभी कमा लेते हैं, खा लेते हैं, घर चला लेते हैं, और फिर जब हम तो एक लड़की है, अगर हम नौकरी नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा, कहीं ना कहीं तो हमारी शादी हो जाएगी, घर परिवार तो चलता ही रहेगा। इनके लिए आगे आना चाहिए। तो सर इस प्रकार हम इस लाइन में आ गए, कार्य करने लगे, सेवा करने लगे। तब से हमारी मतलब जीवन जो है वो एकदम ही बदलाव ले गया। आपकी जो संस्था है उसका नाम आपने क्या रखा है? सर उस संस्था को हमने एक नाम दिया है, श्री राम राजा गौ सेवा समिति। कहीं ऐसा तो नहीं ये गौ सेवा समिति से रखा, क्योंकि आमतौर पर सनातनी गौ को माँ मानते हैं, उसके चलते आपको और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा? सर गौ सेवा के अंतर्गत सभी जीवों की सेवा हम कर रहे हैं। पहले हमने एक ऐसा ही नाम रखा था, डॉग्स रिलेटेड, पर लोगों ने हमें बताया कि सेवा तो सभी जानवरों। सर ऐसी डॉग लवर दीक्षा, ऐसी हमने अपनी संस्था का नाम दे दिया था। एक संस्था का नाम तो चलना चाहिए ना। तो ये बदला कैसे? फिर आज जो हमारे ग्रुप के लोग जुड़े, उन्होंने कहा ये नाम अच्छा नहीं लग रहा, गौ सेवा के आधार पर रखो, गौ सेवा करेंगे सब मिलकर, इसमें सभी जीवों की रक्षा करेंगे। अब सर संस्था में सेवा तो हम चिड़ियों की भी कर रहे हैं, खरगोश की भी कर रहे हैं, जो भी एनिमल, गधे की भी कर रहे हैं, सबकी कर रहे हैं सर। कभी ऐसा कोई केस मिला आपको? सर इंदौर में मिला था, बेचारा एक मिला था, गधे का पैर सड़ा हुआ था। फिर हमने अपने हस्बैंड से गाड़ी रुकवाई, हमने कि पहले एनिमल्स की शॉप ढूंढो जहाँ पे हमें दवाइयाँ मिल जाए। वैसे तो मोस्टली हम दवाइयाँ संग में लेकर चलते ही हैं, लेकिन उस वक्त इत्तेफाक में ऐसा हुआ था कि 10 ml ही हमारे पास आइवरमेक्टिन था, जो हमें घाव पर डालना रहता, जिससे कि घाव सूख जाए, कीड़े खत्म हो जाए। तो वो दवाई पर्याप्त नहीं थी उस घाव के लिए। फिर हमारे हस्बैंड ने वहाँ के मार्केट में घूमा, वहाँ पर हम लोगों ने दवाई ढूंढी, फिर हमने उसका इलाज किया था। तो सुरक्षित है वो? हाँ सुरक्षित है। तो थैंक्स बोल रहा हूँ आपको। हाँ सर। महिला होने के नाते आपको सबसे ज़्यादा मुश्किलें किस तरह की आती हैं? क्योंकि आपको बहुत सारे लोग सपोर्ट के लिए तो माना कि खड़े हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी मुद्दे हैं जिनमें आपको कठिनाई आती होगी। कोई कठिनाई का उदाहरण दे सकती हैं? सर बहुत सारी कठिनाई आती, एक उदाहरण नहीं कई उदाहरण दे सकते हैं। जैसे कि एक महिला है अकेले, अब लोग ऐसे आजमाते हैं आप तो अभी आ जाइए। अब सर जब हम लोग झांसी में कार्य कर रहे हैं तो एक ही केस हमारे पास नहीं रहता, बहुत सारे केस आते हैं, तो हम
जब शहर में खड़े हैं तो हम शिवपुरी हाईवे कैसे पहुंच जाएंगे 5 मिनट, आप तो अभी आ जाइए, कितने बजे आ रहे हैं, आप लोग का तो यही काम है। और फिर सर कहाँ कहाँ जाएं, एक इंसान कितनी जगह जा सकता है कार्य करने के लिए, सेवा देने के लिए। इस प्रकार हमें काफ़ी सारी कठिनाइयाँ आ जाती हैं, और लड़की होने के नाते तो हर किसी पे विश्वास करके नहीं जाया जा सकता ना सर। कोई ऐसे अपने खुद के परिचित लोग होना चाहिए जिसके साथ हम थोड़ी दूरी तक जा सकें। थोड़ी दूरी के आजकल सर कैसे कैसे तो क्राइम हो जाते हैं, तो थोड़ा सा खुद की भी सेफ्टी देखना पड़ती है हमें। केस तो बलुआ सागर हाईवे से भी आ रहे, अब नंदी महाराज वो जंगलों में भागते हैं, दौड़ते हैं, तो हर किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि अपन वहाँ पर अकेले नहीं है जो सेवा देने पहुँचे, वहाँ के भी तो लोग हैं। तो सर इस प्रकार की घटनाएं आती है, सोचने में भी पड़ जाते हैं अंदर जाएं जंगल में कि नहीं जाएं। अब जो हमारे साथ है वो तो 1-2 ही जेंट्स हैं, लेकिन वहाँ पर जो है वहाँ तो 10-20। आप मानती हैं कि आपके इस कार्य में जेंट्स का महत्व ज्यादा है बजाय आपकी? सर जेंट्सों का महत्व ज़्यादा है। कोई भी गाय हो, नंदी बाबा हो, उन्हें हम कवर नहीं कर सकते उनको गिराने में, क्योंकि इलाज नंदी बाबा का खड़े करके नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें सुई लगाएंगे तो वो पैर भी मारेंगे, भागेंगे भी, और मारने में भी एग्रेसिव हो सकते हैं। तो उनके लिए तो जेंट्स ही हों जो कि उन्हें बांध पाए, गिरा पाए। अपन तो केवल इंजेक्ट ही कर सकते हैं उन्हें। झांसी में जितने भी लोग डॉग लवर हैं या जो इन सबकी देखभाल करते हैं, उन सबका अगर एक ग्रुप बन जाए तो क्या बेजवानों को ज़्यादा लाभ मिल सकता है? सर इसी चैनल के माध्यम से कहेंगे कि जो भी अगर गलतियां हुई हैं मेरे से, आप लोगों को ऐसा लगता है दूसरी संस्थाओं को कि हाँ दीक्षा से गलतियां हो गई हैं, तो उस गलती के लिए भी क्षमा प्रार्थी हूँ उनकी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब मिलकर काम करें। हम एक ही कार्य कर रहे हैं, एक ही प्रकार की हमारी सेवा चल रही है, तो हमें इकट्ठे होकर कार्य करना चाहिए, जिससे कि हम अधिक से अधिक जीवों को स्पेस भी उन्हें रखने का मिल सके हमें। और इलाज का क्या होता है सर, हमारे पास शेल्टर नहीं है रखने के लिए। अब जो शेल्टर हैं भी बताया, जैसे किरण दीदी का घर है, हम छोटे छोटे पिल्ले ही रख सकते हैं, छोटी कैट्स रख सकते हैं, बर्ड्स रख सकते हैं। हम 10 बड़े डॉग नहीं रख सकते, वो हल्ला करेंगे, चिल्लाएंगे तो कैसे। तो जो दूसरी संस्थाओं के पास व्यवस्था है वो हमारे साथ मिलके काम करें, तो हम उनके छोटे बच्चे हम रख सकते हैं, बड़े डॉग्स इन तक पहुंचा सकते हैं। इस प्रकार कार्य चले, मिलके करें सर सभी। कहीं ये लड़ाई फंडिंग्स के संदर्भ में तो नहीं होती? सर ये अब जानकारी नहीं है कि फंडिंग्स के संदर्भ में हो रही है या किस कारण से हो रही है, क्योंकि वही डोनर समाज है, वही डोनर्स उनके हैं। झांसी तो बहुत बड़ी जगह नहीं है, छोटा स्तर है, तो वही। और दयावान भी बड़े सीमित लोग हैं। बहुत दयावान भी बहुत कम लोग हैं। ये मतलब उनको ऐसा नहीं लगता कि हमारे पास 10 केस आ रहे हैं। 10 केस मतलब महीने में ऐसे आ गए जिन्हें इलाज की बहुत सख्त आवश्यकता है, जो कि संस्था के माध्यम से हम लोग अपने प्राथमिक उपचार से सही नहीं कर सकते। उन्हें डॉक्टर्स की जरूरत है, तो उनके लिए इलाज के लिए हमें पैसा दे। मतलब एक बार संस्था, सरकारी हॉस्पिटल आपकी मदद नहीं करते? सरकारी हॉस्पिटल में भी दवाइयाँ तो बाहर की ही लगती सर, खरीद के देना ही पड़ती। 2000-2500 का तो चार्ज आता ही है किसी भी ऑपरेशन को अपन करवाइए। सरकारी हॉस्पिटलों में आपका कहना है कि दवाई आती नहीं है या वो देते नहीं है? सर डॉक्टर्स का कहना है, मेरा नहीं है, कि हमें दवाइयाँ अवेलेबल नहीं हो रही हैं। तो फिर कैसे मैनेज करती हो? सर बाहर उनके मेडिकल स्टोर बन चुके हैं, अभी नए नए भी बने हैं सरकारी गला मंडी के बाहर, तो वहीं से वो पर्चे पे दवाइयाँ लिख के दे देते हैं, बाहर से लेकर आ जाइए, आप हमें फीस मत दीजिए, लेकिन बाहर से दवाइयाँ लेकर आइए। अब ये कारण क्या है समझ में नहीं आता। दवाइयाँ तो आना चाहिए ना, अस्पताल है तो दवाइयाँ सरकारी ही आना चाहिए। कभी आपने इसकी शिकायत की ऊपर? शिकायत करेंगे सर, तो जो सपोर्ट मिल रहा वहाँ से कम इलाज बता देते हैं वो हमें। और कभी हमें परेशानी होती है, समझ में नहीं आता है कि हमें क्या दवाइयाँ देना है। फिर सर अगर उनके खिलाफ हम कार्रवाई करवा देंगे तो कैसे कार्य चलेगा आगे। दीक्षा के बारे में जानकारी मुझे पता है कि उसे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, ऐसा क्यों? गुस्सा आती है क्योंकि गली के जो लोग हैं, जहाँ जहाँ तक डॉग्स हैं, काफ़ी परेशानी होती है ये देखकर कि गली के लोगों को पसंद ही नहीं है, कुत्ते पसंद नहीं है, गाय पसंद नहीं है। उनको दंडित करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, डंडे मारेंगे, प्रहार करते, बुरे बुरे तरीके से पत्थर मारते, कभी चाकू मारते, कभी गर्म पानी फेंक देते। तो सर मेरे हिसाब से एक सब्जेक्ट सरकार को स्कूलों में जीव सेवा भी सिखाना चाहिए, एक बुक बढ़ा देना चाहिए सरकार को स्कूलों के लिए, छोटे से ही, फर्स्ट क्लास से ही, कि मतलब जो बाहर के आवारा पशु हैं उनको हमें सुरक्षित रखना है, मारना नहीं है। क्या आप मानती हैं कि
बेजुबानों के लिए जो कानून है वो पर्याप्त नहीं है? पर्याप्त नहीं है सर। अभी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने इस प्रकार के फैसले लिए सर। फैसले उनकी गलती नहीं है, गलती आज ह्यूमैनिटी की है। जो इंसान है ना, वो सरकार को भी इतना परेशान करने लगी है कि उन्हें इस प्रकार के गलत फैसले भी लेना पड़ जाते हैं जो कि ठीक नहीं है। आज बेचारे डॉग्स के लिए लोग बोलते गली में लैटरिन करते हैं, बाथरूम करते हैं, छे कर रहे हैं, तो ये सब तो गलत है ना सर। कहाँ जाएंगे? कोई बता दे हमें, या कोई ऐसे शेल्टर होम बनाए हो। अब बोलेंगे नगर निगम को बोल दो, वो उठा ले जाएंगे। तो नगर निगम से भी एक सवाल है, कहाँ रखोगे? हमारी गली के भी ले जाओ, 12 कुत्ते हैं हमारे पास भी, उनको भी ले जाइए, शेल्टर में रखिए, हमें भी अच्छा लगेगा, देखने आएंगे, खाना पीना एक व्यवस्थित, उन्हें ठंड से बचने के लिए भी जगह मिलेगी। क्या आपके पास ऐसे शेल्टर हैं जिनमें आप डॉग्स को रख सको? तो अच्छी बात है, रखिए। तो इसके अलावा जो आपका जज्बा है ये तो खैर आपका आदरणीय है ही, और इसके अलावा क्या शौक है आपके? सर शौक नहीं है सर, सारे शौक खत्म हो गए, केवल जीव सेवा ही एक शौक बचा हमारा। जैसे भी करके यदि आप हमें इस प्रकार से लोगों के सामने लाए हैं तो अच्छी बात है। लोगों को यही बताएंगे और बोलेंगे भी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जीव सेवा में आए आगे। और जो अजीब सेवा में नहीं आ पा रहे तो कम से कम छोटा मोटा कार्य ही इनके लिए करते रहे। एक रोटी रोज एक अपने घर में जरूर बनाए, जो एक गाय को एक कुत्ते को मिल सके, इतने कर दे। बेचारे भूखे रहते हैं तो कहीं ना कहीं तो फिर कहेंगे काटते हैं, भूखे हैं तो कहीं कैसे मांगेंगे आपसे खाना, बताएंगे, आप नहीं समझोगे तो फिर काटेंगे भी। इस प्रकार से सर ये सब कार्य गलत हो रहे हैं। कहते हैं बेजुबानों को इंट्यूशन हो जाता, उन्हें जानकारी हो जाती है अगर आपको कुछ तकलीफ है, क्या मानती हैं ऐसा होता है? हाँ सर, अपने से ज़्यादा पहले उन्हें रिलीफ हो जाता, उनको पता चल जाता है कि जो हमारे रक्षक हैं उन पर कोई हानि आने वाली है, या जो भी उनको अब पहले पता चल जाता है, वो अपने ऊपर ले लेते हैं हमारी आने वाली परेशानी। कहते हैं कि डॉग जो है रिसर्च के साथ गया था, आप भी इस मोक्ष के चलते ये सब काम करती हैं, या लगता है कि बस अंदर से ये इनको करना चाहिए? सर इनके लिए करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए। आज जब हम इस लाइन में आए हैं तो हमने देखा है कई सारे लोग जो इनके खिलाफ खड़े हुए। हमें ये समझ नहीं आता है इनके खिलाफ क्यों खड़े हो गए लोग। क्या जे आपके घर में चोरी करने आते, या आपका खाना जबरदस्ती उठा के भाग जाते हैं, या आप लोगों को परेशान किस कारण कैसे कर रहे हैं? परेशानी भी नहीं समझ में आती, क्या परेशानी है बेचारों से। बस इतनी परेशानी, वो लैट्रिन कर रहे हैं, वो बाथरूम, इंसान भी तो करता ना। लेकिन आपको भगवान ने इंसान बनाया, बुद्धि दे दी, उनके पास बुद्धि नहीं है। अगर उनके पास इतनी बुद्धि होती, हमें लैट्रिन करने गली में नहीं कहीं ऐसे एकांत एरिया में जाना, तो इतनी बुद्धि नहीं है ना। उन्हें जानवर क्यों कहते हैं, हम फिर इंसान नहीं कहते उन्हें। दीक्षा को गुस्सा कब आता है? सर गुस्सा जब आ जाता है जब कोई इन्हें परेशान कर देता है। सर कोई अगर इंसान, मैं मतलब जानवरों के लिए इतना ज़्यादा पॉजिटिव हूँ कि इंसान को आप मार दोगे तो मैं शायद ना बोलूँ, क्योंकि वो आपको खुद जवाब दे सकता है। लेकिन आप किसी जानवर को मार दोगे तो फिर वो जवाब नहीं दे सकता, उसके लिए मैं खड़ी हूँ। आप हाथ नहीं लगा सकते डॉग या गाय को, किसी भी जीव को मेरे सामने आप नहीं मार सकते हो। कभी ऐसी कोई घटना आपके साथ हुई जब दीक्षा उनसे भिड़ गई हो? सर कई सारी घटनाएं हो जाती हैं जिसमें मैं भिड़ती भी हूँ, थाने तक भी पहुँच जाती हूँ, उनकी रिपोर्ट भी कर देती हूँ। तो थाने में आपकी सुनवाई होती है? थाने में अब इतना ज़्यादा कानून तो है नहीं बेचारों के लिए, पुलिस भी इतना नहीं करती है। जैसे कि हम वीडियो भी लेके जा रहे हैं, गाड़ी से बांध के घसीट रहे, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। पर इतना कर देते हैं, समझा देते हैं उनको जाके, तो फिर वो जो गलत इतना ज़्यादा करते हैं उसमें कुछ ना कुछ तो कमी आ जाती है, समझने लगते हैं। दीक्षा, और आपकी क्या ख्वाहिशें हैं इस जज्बे के अलावा? सर थोड़ा हमें लोग सहयोग करें और हमारा कार्य आगे बढ़े, हमारा शेल्टर हो जिसमें कि हमें दूसरों से मदद ना लेना पड़े। हमें ये ना कहना पड़े कि आप इस डॉग को अपने पास रखवा लीजिए 4 दिन के लिए या 10 दिन के लिए। जो बेजुबानों के लिए इतना कुछ करती हैं, तो आपने अपने घर में कितने जानवर पाल रखे हैं? मेरे पास कैट्स हैं, और कैट्स के साथ हम डॉग्स को नहीं पाल सकते क्योंकि बिल्ली और कुत्ते का तो बहुत ज़्यादा वैर होता है, वो एक साथ नहीं रह सकते। और जब ये सेवा हमने चालू की उससे पहले 10 साल हो गए बिल्लियों को पाले हुए, तो मैं डॉग को अडॉप्ट नहीं कर सकती, डॉग नहीं रख सकती। लेकिन मेरे गेट पे हैं 8 डॉग्स हैं। फिर जहाँ भी हम जाते हैं सेवा करने, जैसे अब इलाइट है, स्टेशन हुआ, किरण दीदी के घर के पास हुआ, जिस शहर में, ये तो सब जहाँ जहाँ हम जाते हैं इनको इलाज देते हैं। तो मेरे तो डॉग्स और एरिया बंधे हुए हैं, सब पहचानते हैं डॉग्स मुझे।
आपको जब आप निकलती होंगी तो आपका पीछा करते हो? पीछे करते सर, बहुत कच्चे पुल के भी डॉग्स हैं, वो पीछे पीछे भागते, मतलब और कुछ नहीं चाहिए उन्हें, केवल वो बिस्किट 5-10 रुपए का बिस्किट डाल दीजिए आप। और एक मैसेज और मेरा कि जो लोगों को ऐसा लगता है कुत्ते काटते हैं, कुत्ते मारते हैं या कुत्ते हमें काट लेंगे, उनसे इतना ही कहेंगे आप एक रोटी डाल के उनको देखिए और एक बिस्किट भी उनको डाल के देखिए कि वो आपको ऐसा डर लगता है उनसे, तो वो डर भी लगना खत्म हो जाएगा, वो काटेंगे भी नहीं, आपके मित्र बन जाएंगे। दीक्षा, आप ये सब जो काम करती हो इसमें सबसे ज़्यादा आनंद किस बेजुबान को बचाने में या उसको सहेज के रखने में आता है? सर अगर कोई डॉग को कीड़े हो गए हो या घाव हो गया तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा जब लगता है जब उसके मतलब जो कीड़े हैं वो परेशान कितना है उस अवस्था से, यहाँ वहाँ भागता फिरता है, उसको पकड़ के उसकी सेवा करना, उसके कीड़े वगैरह सब साफ कर देना और घाव में एकदम पट्टी मलहम कर देना, तो फिर वो भी ऐसे देखता इतनी नरम आंखों से कि कोई आया मेरी सेवा की। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा घाव वगैरह ठीक करने में लगता है यदि कीड़े हो जाते हैं, तो मुझे ऐसे डॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं जिनको घाव हो गया मैंने उनको रिलीफ दे दिया, उनकी सेवा कर दी। डॉक्टरों का आपने बातचीत में बताया था कि डॉक्टर जो है सरकारी डॉक्टर तो खैर पैसा लेते हैं, क्या आपको बदले में संतुष्ट करते हैं वो लोग? हाँ सर, यदि वो जो भी दवाइयाँ लिखते हैं और वो दवाइयों को इलाज में लगा देते हैं तो संतुष्टि हो जाती है। जो दवाइयाँ मंगाई उनने वो दवाइयाँ हमारे ही एनिमल्स में लगा दी। और बाकी यही कहेंगे कि दवाइयाँ प्रोवाइड होना चाहिए सरकार को, क्योंकि हम लोग के पास तो एक डॉग नहीं है कि हम एक गली गली का, हमारे पास तो रोज के 15 केस हैं या 20 केस हैं, 10 केस हैं, तो हम कम से कम 4 डॉग्स को लेके पहुंचते हैं। हर एक डॉग के लिए हमारे पास 300 रुपये भी अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, कहाँ से लगाएंगे 4-4 कुत्तों को अगर हम लेके जा रहे हैं एक एक दिन में, तो थोड़ा सा हमें वहाँ से सपोर्ट मिले। और सरकार से भी हम मांग करते हैं कि कोई अगर हमें जगह मिल जाए आप लोगों के माध्यम से, या जो भी ये चैनल जहाँ जहाँ तक चल रहा है लोग देख रहे हैं वीडियो, मुझसे अधिक से अधिक लोग जुड़ें। और जुड़ने का ये नहीं है मेरा मतलब कि आप लोग जुड़ जाएं, हमारी संस्था में भीड़ बना दें या कुछ भी, हमारा मतलब ये है जुड़ने का कि जो भी एनिमल आप लोगों के यहाँ हैं जिन्हें आप देख तो रहे हैं लेकिन सेवा नहीं कर पा रहे हैं, उनको मदद नहीं कर पा रहे हैं, मेरे माध्यम से वहाँ तक भी मदद पहुँच जाए। और जो भी लोग जुड़े हुए हैं चैनल पे देख रहे हैं उन लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है, यदि आपके पास कोई ऐसी जगह खाली है जो आपके उपयोग की नहीं है तो हम लोगों को वो जगह प्रोवाइड करवा दे, ताकि ये जो सेवा रोडों पे चल रही है वो हम उस शेल्टर में रख के वहाँ पर प्रॉपर इलाज दे पाएँ। हर बार हम दिन में जैसे एक केस हम सीपरी में देखे, एक केस हम शहर में देख रहे हैं, तो हम दूसरे दिन शहर जाएंगे सीपरी जाएंगे, बहुत टाइम जाता है, और दूसरे भी केस हमारे पास आते हैं। एक जगह हम सबको इकट्ठा कर ले तो हम सुबह जाकर इलाज दे दें और शाम को जाके इलाज दे दें। फिर जो बाहर हमारे पास नए केस आ रहे तो हम उन्हें भी देख लें। इन सब भाग दौड़ में कई केस ऐसे रह जाते हैं जिनके पास हम पहुँच ही नहीं पाते हैं। तब कैसा लगता है? सब बहुत दुख होता है जब हम नहीं जा पाते। ऐसा लगता कि मतलब अगर रात के 9 भी बज जाए फिर ऐसा लगता कि उस डॉग को भी देखाएं जाके, या फिर कोशिश करती रहती हूँ कि कोई वहाँ का अपने साथ गाड़ी से ले आए, भैया रिक्वेस्ट करती हूँ। सर एक और भी बात है मेरे अंदर कि जिस केस को हमने इलाज दे दिया उसके लिए मैं खुद स्वयं बार बार फ़ोन करके पूछती हूँ, भैया वो ठीक हो गया, भैया वो सही है, उसे खाना खिला देना, उसको ढक देना, उसको उड़ा देना, तो सर यही सब है। तो ये सब जो जज्बा है माना कि आदरणीय है, लेकिन आज आप अभी आपकी विवाह को 1-1.5 साल हुआ जैसा कि आप बता रही थी, जब आपके अपने खुद के बच्चे होंगे तो इतनी केयर आप फिर कर पाएंगे? सर करेंगे, क्योंकि जो लोग जुड़ रहे हैं नए नए वो लोग हमें सपोर्ट करें थोड़ा थोड़ा, तो सर चलता रहेगा कार्य, वरना कठिनाइयाँ तो आना ही है। अब आगे कोशिश तो ऐसी है कि कठिनाइयाँ भी ना आए और कार्य भी चलता रहे, सपोर्ट करें लोग अधिक से अधिक। चलिए, तो ये थी दीक्षा साक्या जो अपने मन की पीड़ा और बेजुबानों का दर्द बंजारा बीट के साथ शेयर कर रही थी। बंजारा बीट से बात करने के लिए दीक्षा जी बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।